पुष्पेंदु पुष्प यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। हम आपको संसदीय प्रक्रिया का जानकारी भी देते हैं और संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछते हैं। यह जो जानकारी है विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन किसी भी सामान्य नागरिक को यह जानना चाहिए। आप यहाँ पर एक फोटो देख रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रपति जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हमारे उपराष्ट्रपति हैं। आपसे हम आग्रह करेंगे कि उपराष्ट्रपति जी का नाम कमेंट करिएगा। और इधर हमारे जो दूसरी बार लगातार लोकसभा के स्पीकर बने हैं, उनका भी चित्र है। चित्र से जल्दी याद होता है, तो देश के 3 काफ़ी शक्तिशाली लोगों का जो है आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं। यह चित्र, जैसा कि आप सभी को पता है, 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है और हम लोग ने आपसे वादा किया था कि इस लोकसभा के बाद जो जो संसदीय प्रक्रिया होगा, सरल भाषा में आपको जानकारी जो है उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले तो यह बताया गया कि यह जो लोकसभा का हुआ चुनाव, यह 18वीं लोकसभा है। फिर उसके बाद हम लोग प्रोटेम स्पीकर के बारे में चर्चा किए कि प्रोटेम स्पीकर कैसे बनते हैं, उनका काम क्या है। फिर प्रोटेम स्पीकर के बाद हम लोग लोकसभा के स्पीकर के बारे में भी चर्चा किए हैं, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, और अभी बने हैं, इनका नाम भी आपको कमेंट करना है। अब यह जो चित्र आपको दिख रहा है, यह लोकसभा भारतीय संसद का चित्र है, जहाँ पर हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा अभिभाषण दिया गया। अब आपको अभिभाषण से जुड़ा हुआ सभी जानकारी आपको याद रखना होगा। पहला, अभिभाषण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। दूसरा, अभिभाषण होता क्या है। तीसरा, अभिभाषण तैयार कौन करता है। चौथा, अभिभाषण में किस चीज का जानकारी दिया है। तो आइए आप जानिए, राष्ट्रपति जी जो अभिभाषण दे रही हैं, उस अभिभाषण का प्रावधान हमारे अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 में। पहला तो आपको क्वेश्चन याद हो गया कि अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 में अभिभाषण का प्रावधान है। दूसरा है कि अभिभाषण तैयार कौन करता है। तो चूंकि इसमें भारत सरकार का पिछले वर्ष का कार्य और अगले वर्ष सरकार क्या चाहती है, क्या उस सरकार का रोड मैप है, क्या नीति है, उसका जानकारी रहता है, तो स्वाभाविक है कि आता है कि कौन तैयार करता है अभिभाषण। तो यह सरकार के द्वारा जो है तैयार किया जाता है, या मंत्रालय में संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा तैयार होता है। अभी आपको एक कमेंट और करना है, वर्तमान में भारत सरकार के संसदीय मंत्री कौन है, तो प्रश्न आ गया। तीसरा, आपको याद यह रखना है कि अभिभाषण दिया कब जाता है। बहुत गरिमामय क्षण होता है ये सब। कब अभिभाषण दिया जाता है, तो उसमें आपको 2 स्थिति में अभिभाषण दिया जाता है। पहला, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम बैठक के पूर्व दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होता है, और उसी संयुक्त बैठक में अभिभाषण जो विचार दिया गया, जो सरकार का रोड मैप लाया गया, वही अभिभाषण कहलाता है। पहला स्थिति कौन है, नवनिर्वाचित लोकसभा का प्रथम बैठक। अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, उसका प्रथम बैठक हुआ, तो दोनों सदनों का जो है संयुक्त अधिवेशन में विचार दिया गया, उसको अभिभाषण कहते हैं। दूसरा स्थिति कि कब अभिभाषण दिया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो संसद का पहला बैठक होता है, उसमें भी दोनों सदनों का एक बार संयुक्त रूप से अभिभाषण दिया जाता है। दोनों स्थिति आप समझ गए। एक तो नवनिर्वाचित लोकसभा का पहला बैठक,
दूसरा आप समझ गए हैं कि प्रत्येक वर्ष लोकसभा संसद का जो पहला बैठक होता है और संयुक्त अभिभाषण में बात जान लीजिएगा, दोनों सदनों का संयुक्त रूप से जो है अभिभाषण होता है। तो आपको पता चल गया है कि अभिभाषण का प्रावधान अनुच्छेद 86-87 में है। अभिभाषण तैयार करता है सरकार, भारत सरकार या केंद्रीय मंत्रिपरिषद या संसदीय मंत्रालय, परीक्षा में कोई भी चॉइस रहता है। इसमें रहता क्या है, सरकार के पिछले वर्ष किए गए कार्य और अगले वर्ष जो कार्य किया जाना है उसका रोड मैप रहता है। और यह अभिभाषण कब दिया जाता है, दोनों स्थिति का चर्चा हो गया। फिर आपको आर्टिकल भी बता दिया गया, अनुच्छेद 86-87 में अभिभाषण का चर्चा प्रावधान किया गया। संक्षेप में सरल भाषा में किन्हीं भी व्यक्ति को जानना है तो हमारे चैनल पुष्पेंदु पुष्प चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए, हम आपसे आग्रह करते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगता है तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।